यहाँ कोई खजाना रखा है क्या? सच में रखा है? हटो यहाँ से, हटो, जाने दो मुझे। तमीज से। पहले तुम्हें करनी चाहिए। चोरों से इज्जत से बात करनी नहीं आती है मुझे। सुनो, अब मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगली बार अगर तुम्हारे मुंह से चोरी शब्द निकला ना। चोरी छुपे ऐसे अगर मेरे रूम में आओगी तो चोर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? हाँ, उसी तरह तुमने एक सुंदर लड़की की फोटो अपने फोन में रखी है, तुम्हें क्या कहेंगे? मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी फोटो रखी, लेकिन सुंदर लड़की की फोटो नहीं। हाँ, खत्म। अब तुम्हारी कहानी खत्म। तुम मुझसे डर गए हो ना? अगले हफ्ते इसी जगह यही बात याद रखना, तुम प्रायश्चित करोगे। तुम्हें मेरी गैंग के बारे में कुछ नहीं पता। कौन है तुम्हारी गैंग में? हाँ? ओह, वो छोटे बच्चे। हाँ, तीनों एकदम माचिस की तीलियों जैसे हैं। अरे उन्हें जलाने की भी जरूरत नहीं है, ढंग से देख लूँ ना तो भी जल के राख हो जाएंगे। मेरे बारे में कुछ भी कहो, पर गैंग के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। विराट, कौन है अंदर? विराट, विराट, मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। कौन है तुम्हारे साथ? विराट, दरवाजा खोलो। विराट! अब क्या करूं? विराट, क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। मॉम, सुनो, अच्छा समय है दरवाजा खोलने के लिए। जाओ दरवाजा खोलो। चुप रहो ना। विराट, 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 दरवाजा खोलो। विराट, कितनी बार कहा दरवाजा खोलो। विराट, इसी समय आना था इन लोगों को। आने दो ना, आने दीजिए उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जिस हालत में हूँ ना, अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। विराट, चलो दरवाजा खोलो। विराट! ये डर रहा है। अब यहीं से शुरू करती हूँ काम। हेलो। बाद में बात करेंगे, पहले तुम कहीं जाके छुप जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं सीधे दरवाजे से रानी की तरफ गुस्से में जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? अगर छुप गई तो तुम कहोगे चोर हूँ, इसीलिए सीधे जा रही हूँ। हाँ? मेरी बात सुनो। तमीज, तमीज से बोलो। मैडम उठ जाइए। ठीक है मैडम, कृपया करके उठ जाइए। कैसा लगा? तुम्हें तो मैं क्या कहा? कुछ नहीं मैडम, मैंने कहा प्लीज उठ जाइए और जाके कहीं छुप जाइए। ओके, कहाँ छुपना है बताओ? इस पर्दे के पीछे। नहीं नहीं, पैर दिखेगा। बेकार टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ कहाँ छुपना है, मुझे जाना है। हाँ, इधर इधर, यहाँ इस तरफ। अरे जाओ जल्दी, इस तरफ, बाथरूम में। इस बाथरूम में? अरे जाओ ना। टीवी तो। विराट, किसी लड़की की आवाज आ रही है। कौन है अंदर तुम्हारे साथ? विराट, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? विराट, यहाँ कोई आया है क्या? वाह, ला 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 ला। प्लीज डैड। अंकल आइए, खाना तैयार है, आइए बाबा। अरे खाना खाने के लिए भी कोई रूल्स है क्या? अरे अंकल, आप लोग आए हो इसलिए डैड ने खास आपके लिए खाना बनाया है। ये क्या मतलब? अगर उन्होंने खाना बनाया है तो हमें खाना ही पड़ेगा। डैड, आप ये क्या कह रहे? चलो खा लेते हैं। हाँ, चलो लेकर आइए। जाओ जाओ, थाली वाली सब निकालो, हम आते हैं। हाँ आइए ना। अरे क्या हुआ? रुको रुको रुको, क्या हुआ? रुको, राम राम रुक जाओ। हाँ क्या? राम राम, अरे वो तो राम 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 राम। हाँ बेटा सांप है। आओ। हाँ सांप है। क्या हुआ? उधर सांप। ये? हाँ सांप। रुकिए। अरे नहीं, अरे हाथ मत ये लगा, देखिए। हाथ मत लगा। तौलिया। अरे फेंक। डैड, डैड,
ये तौलिया है, कोई सांप नहीं है। किसी और के घर आए हम, ऐसे क्यों डर रहे हैं आप? सच में फालतू में डर गया मैं। हाँ। अब चुपचाप रहिए। अरे बाप रे, अरे कौन है? ए चक्रवर्ती, जो पाप तूने किए हैं वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। सांप का बदला 12 साल तक चलता है, लेकिन मैं तुझे 12 साल तक जीने का मौका ही नहीं दूंगी चक्रवर्ती। हर पल तुझे लगेगा कि तूने गुनाह किया है और तू पछताएगा। मैं हमेशा तेरी आंखों के सामने रहूंगी, तेरा सामना करती रहूंगी। राम, हे राम, हाँ, मुझे लग रहा है कि शक्ति है जो मुझे डरा कर परेशान करके तकलीफ दे रही है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है डैड। हे राम, क्यों नहीं विश्वास कर रहा तू मेरी बातों पर? उस दिन मैंने तुझे बताया था ना, हमारे घर के कमरे में सांप रेंगता हुआ आ गया था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ कहा। पता है क्या कहा? क्या कहा? पहले मैं तुझे काटूंगा, तड़पाऊंगा, फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा, और तो और तेरे बेटे की समाधि बनाऊंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद वो तुझे मारेगा, तुझे बहुत तकलीफ देगा, और उसके बाद तेरी कहानी खत्म कर देगा। इसलिए राम, पास आजा, आजा, पास आजा। एक बात ठीक से सुन ले। अब अगर तुझे जीना है तो मुझे जिंदा रहना होगा। बोल, अगर तुझे जीना है तो आपको जिंदा रहना होगा। मुझे जिंदा रहना होगा। अरे साफ है मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना नीली, मुझे किसी लड़की की आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे सुनाई दी आंटी। अरे वो तुमने ऐसे ही सुन लिया होगा, क्योंकि हमेशा तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, इसलिए। तो फिर ये चीखने की आवाज किसकी थी? क्या कहा? चीखने की? अरे पर वो तुम ही तो थे ना। आप लोग कंफ्यूज हो गई हैं। मैं नहा रहा था और गाना गा रहा था। टन-टना। अच्छा, गा रहे थे? वो क्यों, बुरा लगा क्या? बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग जाइए, मुझे तैयार होने दीजिए। आंटी आप बाहर चलिए, विराट को तैयार होना है। ओह, मतलब तुम यहीं रहोगी? नहीं, मैं जा रही हूँ। शादी के बाद यहाँ रहने आऊंगी। चलिए। हेलो मैडम, वो सब बात की बात है, अभी जाओ यहाँ से, चलो। ला ला ला। अरे ये बंद कैसे होगा? अरे ये बंद ही नहीं हो रहा। बंद हो जा। विराट, ये पानी की आवाज कैसी? नल खुला छोड़ दिया है। ये क्या कर रही हैं आप? सामने वाले को, पड़ोसी को, पीछे वाले को, सबको बुलाइए, सबके सामने मैं नहाता हूँ, ठीक है? वो बात नहीं है बेटा, मैं तो बस कह रही हूँ कि एक बार। मैंने ही चलाया है, पानी भर रहा था इसलिए खोल के चला आया। ओहो, आप लोग जाइए ना। हाँ ठीक है, चलो नीली। अरे बाप रे, कैसी किस्मत है मेरी। ए, ये क्या कर रही हो तुम? हद में रहो, तमीज से बात करो। ए, पहले निकलो यहाँ से जल्दी। काम खत्म हो गया, अब जा रही हूँ।
बात बाद में, पहले यहाँ से बाहर जाओ तुम। क्या ये ताजमहल है? बाथरूम ही तो है ना। एक लड़की भीग रही है और तुम उसे ऐसे देख रहे हो। पीछे मुड़ो। ठीक है ठीक है। एक टॉवल भी नहीं दे सकते? अब छोड़ो, टॉवल भी नहीं दे सकते। हटो। जननी उस तरफ नहीं। जननी सुनो, मैं रुको रुको, मैं खुद लेकर आता हूँ। पागल हो, कंफर्म तुम पागल हो। मेरा नाम भी भूल गए ना? मैंने कहा उस तरफ मत जाना। हाँ हाँ जानती हूँ, वहाँ लोग हैं। दूसरी तरफ से जाऊंगी। मैंने तुम्हारी मदद की है। 10 साल तक भूलना मत, याद रखना। शादी करनी है तो जब दुल्हन साड़ी पहन रही हो उस वक्त तुम्हें बाहर जाना चाहिए, पर अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। इन सब की आदत नहीं है मुझे। अब विराट, हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो। भाई साहब, क्या कहें क्या कहें। देवसेना को अपनी बहू बनाने का मौका मिलना ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या कहते हो बेटा? बिल्कुल सही कहा। क्या रूप, क्या सादगी, ऐसे विनम्रता जो कभी देखी ना हो। धन्य हो, धन्य हो। अगर बाईं तरफ से देखो तो पद्मासन में बैठी हुई साक्षात सरस्वती माँ, और दाईं ओर से देखो तो शिव के पास बैठी महादेवी पार्वती देवी जैसी, और सामने से देखो तो साक्षात लक्ष्मी देवी। ऐसा प्रतीत होता है बेटा। समधी जी, आपका ये प्यार तो अद्भुत है। आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा सौभाग्य है। आपने तो मुंह की बात छीन ली। सही कहा ना? लेकिन फिर भी आप बड़े हैं, जो कहा यूं नहीं कहा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर जननी हमारी बहू बन गई होती तो वो कितनी खुश होती पता है क्या आपको? हाँ हाँ, खुशियाँ तो उमड़ रही थी। वो बात हाँ डैड, देवसेना के आने के बाद से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। समधी जी, बुरा मत मानिएगा। देवसेना को बहू बनाना आप सौभाग्य मानते हैं, लेकिन जननी के बारे में शायद आप नहीं जानते।
वो कोई सामान्य कन्या नहीं है, नाग कन्या है। हे शर्मा, एक बात सुन लो। धन चुराया जा सकता है, अनाज चुराया जा सकता है, लेकिन विद्या कभी नहीं चुराई जा सकती है। लेकिन तुमने विद्या की चोरी करके मुझे चुनौती देने की कोशिश की है। बस करो गुरुजी। ज्ञान चुराकर जिस काम को कोई नहीं कर सकता है, उस काम को मैंने कर दिखाया है। तुमने जिस विद्या का प्रयोग किया उसके बारे में तुम जानती नहीं हो। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो वही विद्या तुम्हारे लिए घातक हो जाएगी। हार कर मरने से अच्छा लड़कर मरना है ना गुरुजी? और तड़प कर मरना मैंने कभी नहीं सीखा। मैं जीऊंगी तो इसी तरह से जीऊंगी। कब तक? तुम्हारे हारने तक और मेरे जीतने तक। हे, मेरे सामने खड़ी होकर मुझे हराने की बात कर रही हो? इतना घमंड है तुमको? हाँ, आप जहाँ खड़े हो वो जगह सही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ वो जगह आपकी नहीं। जैसे आपने कोई उपाय किया यहाँ आने का, वैसे ही मैंने भी एक उपाय किया। ये कौन है? ये कौन सी देवी है? नाग देवी। देवी कह देते तो काफी था। अगर दोबारा ये शब्द दोहराया तो मेरे कानों को बहुत पीड़ा होगी। फिर भी समधी जी, जननी में कोई तो शक्ति जरूर थी। इसीलिए तो उसे पता था कि उसका अंत कैसे होने वाला है। ओह, इसीलिए शायद वो आपके घर की बहू नहीं बन पाई। अरे छोड़ो भाई। लेकिन मैं एक सच्ची बात कहूंगा। इस मंदिर में देवी बनने से अच्छा होता अगर वो हमारे घर की बहू बनती। हम उसे कितना अच्छे से रखते। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से रखते मुझे। हाँ बेटा, सच में। तभी तो कह रहा हूँ देवसेना, मंदिर में भोग लगाने के बाद हमारे साथ घर चलो, अच्छे से देखभाल करेंगे। जाओ देवसेना। पापा को बुरा लग रहा है, तुमने यहाँ आकर सही किया, लेकिन क्या तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सही कहा, सही कहा बेटे ने। हाँ? सोच समझकर ही बोल रही हूँ प्रणव। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जहाँ वो कदम रखे वो घर बहुत अच्छा हो। अब तक रुक गई हूँ, 2 दिन और रुक जाऊंगी। आज अष्टमी है और कल नवमी है। अगर अभी गई ना तो बहुत अशुभ होगा, इसलिए मैं कुछ दिन रुक कर जाऊंगी। ओह, अच्छी बात है। अष्टमी और नवमी में कोई भी मुसीबत टल सकती है। ठीक है, छोड़ो, मत जाओ। चिप्स देना। हाँ, ये लो डैड। गुरुजी, हमारे बीच ये बहस क्यों चल रही है? आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए या फिर मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। गुरुजी, सब कुछ अपने लिए चाहूं, मैं ऐसी स्वार्थी नहीं। चलो बांटते हैं, साथ बैठकर खाते हैं, साथ खेलते हैं। बांट कर खाते हैं कौवे और कुत्ते, ये नंबोदरी नहीं शर्मा। लेकिन तुम जिस काल चक्र को ढूंढते हुए आई हो उसके बारे में तुमको क्या पता है? अचानक जननी की आत्मा आ गई तो वो काल चक्र हमारे सामने होते हुए भी हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर हमें काल चक्र देखना है तो हमें जननी या देवसेना को साथ लेना होगा। वो जननी की आत्मा कहां पर है, वो क्या कर रही है, पता करके उसे खत्म करना होगा। तुम्हें वो सच्चाई पता है तो मुझे बता दो। नहीं पता। अगर पता होता तो जरूर बताती। गुरुजी, गुरुजी, आप और अष्टवक्र एक जैसे हैं। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, सच्चाई खुद ब खुद ही बता देते हैं। आखिरकार आप मेरे गुरु के पिता जो हो।
अरे ये क्या समधी जी, इतनी जल्दी खा लिया आपने? थोड़ा सा उसमें कड़ी डालिए ना। खड़ी क्यों हो बेटी? जाओ इनको थोड़ा कड़ी दे दो। नहीं नहीं, हमेशा मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, मैं थोड़ा सख्त हूँ ना। सॉरी अंकल, हाँ, मैं हाँ, परोस बस तो देती बेटी। हूँ। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस। क्या हो गया समधी जी? विराट के कमरे से मुझे चीख सुनाई दी, लेकिन आंटी को तो सुनाई ही नहीं दी। विराट को क्या हुआ? दरवाजा खोलने में भी इतनी देर की। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं लग रहा। कौन है? कौन है वहां? यहाँ तो किसी औरत के पैरों के निशान भी दिख रहे हैं, जो विराट के कमरे से आई होगी। मतलब वो लड़की वाकई विराट के कमरे में थी। एक लड़की की आवाज सुनी थी, मतलब मेरा मन झूठ नहीं बोल रहा। कौन होगी वो लड़की? नंदिनी तो नहीं। मैं ये निशान आंटी को दिखाती हूँ, वो खुद देखेंगी, तब उन्हें मुझ पर यकीन होगा। शिट! जो काम मुझे करना है वो कर रही है। मेरी शक्ति का उसे पता नहीं है। शर्बा, तुम हंस रही हो। मेरे साथ खेल मत खेलो शर्बा। कब से उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो सकता है? मुझे नहीं पता। पर हमें तो चाहिए ही ना, चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है यही होना चाहिए। अंकल ने जो बताया था वही है शायद। चलो इसे लेकर चलते हैं।
देखो, मेरा दिमाग खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उंगली दिखा रही है। बस यही है जो आपके हाथ में है। मुझे मारने की इच्छा। छोड़ दीजिए गुरुजी। छोड़ रहा हूँ। तुझे मारने की इच्छा नहीं है, तुझे मेरा अस्त्र मारेगा। काली कराली नमामि नमामि दुष्ट शक्ति नाशनम गुरु रक्ताक्षी। हाँ? क्यों कुछ नहीं हुआ? क्यों मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है? क्या हुआ क्या हुआ समधी जी? अरे यार, लग रहा है कि छाती में कुछ चुभ रहा है। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मैं भूल गया था। मैं भूल जाता हूँ। मीटिंग खत्म करके आते हैं और फिर खाना खाएंगे। अरे समधी जी, खाना तो खा लीजिए। खाना छोड़कर मत उठिए, 5 मिनट में खाना हो जाएगा। अरे बाप रे, अरे वो सिर्फ 5 मिनट इंतजार करेंगे समझी जी, आप नहीं समझते। ये बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं जाकर आता हूँ और फिर आकर खाऊंगा। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। अरे डैड को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। फिर से इन्हें कोई भ्रम हो रहा है ऐसा लगता है। जननी, तुम मुझे जीवन में तकलीफ दे रही हो। डरा डरा के, इधर से उधर से डरा के तुम मुझे मार रही है। मैं देख रहा हूँ तुझे। क्या मैं सामना नहीं कर सकता? तब तू क्या करेगी तू? तब तू कैसे मारेगी मुझे? हैं? मैं कौन हूँ जानती है? हैं? चक्रवर्ती हूँ। हैं? क्या तू सोचती है कि मुझे हरा सकती है? हाँ? और तेरी भूल है ये। हाँ, ये तेरा भ्रम है। मतलब भ्रम है। मेरा बेटा कहता है कि मैं भ्रम में हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ तू भ्रम में है। जैसे मेरे खाने में जहर का कीड़ा दिख रहा है ना। तेरा घमंड कितना बढ़ गया है। हाँ? देखती जा। खाना खाकर हाथ धोने जैसा नहीं है ये। जो पाप किया है उसका फल तुझे देखना ही पड़ेगा। तू समझी क्या? देखती जा, जस्ट वॉच। हाँ, हे। ये तो मेरा ही भ्रम है। सबको लगता है कि ये भ्रम मेरा है। लगता है कि ये मेरा ही भ्रम है। ये मेरा ही भ्रम होगा जो मुझे दिख रहा है बार बार। विराट, ये लो, नहाने के लिए सब रेडी है। गीजर ऑन कर दिया है, पानी गर्म है। जाओ नहा लो। थैंक यू। यस।
अपमान, घोर अपमान। जगन माता रक्ताक्षी के पुत्र का एक लड़की ने मजाक उड़ाया। अपमान। मैंने क्यों उसको दंड नहीं दिया? क्यों माता? मां रक्ताक्षी, तुम्हारी कृपा को क्या हो गया? क्या हो गया मेरी शक्ति को? क्यों मैं दिनों दिन कमजोर होते जा रहा हूं? हे माता, वो लड़की, उसकी वो मुस्कान मेरे लिए शूल बन गई है। अब तो तुम्हें खुशी हो रही है ना? वो काल चक्र लेकर जाओ, तुम्हारे मंत्रों का फल है ये। तुमने ही ऐसा कहा था ना? मैं हार गया, मैं हार गया। एक लड़की के सामने मैं हार गया, मैं हार गया। ये क्या? नंबोदरी तो बहुत शक्तिशाली है। माया मार्ग हो या फिर चाहे वामा मार्ग ही क्यों ना हो, वो सभी को साध चुके हैं। अगर वो मुझ पर शक्ति का प्रयोग करते तो मैं हवा में उड़ता पत्ता बन जाती। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या उन्होंने कुछ उपाय किया मुझे हराने के लिए? नहीं, उनके चेहरे पर हार की भावना साफ दिख रही थी। आज उनकी शक्ति पूरी तरह बेअसर हो गई, ये मैं समझ चुकी हूं। वो एक शब्द बिना बोले ही सिर झुकाकर चले गए। मतलब कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? नो 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 नो, मैं किसी भी बात में समझौता करना पसंद नहीं करती, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। रॉयल राजेश्वरी हूँ मैं जो भी करती हूँ रॉयल तरीके से करती हूँ। बाद में कॉल करती हूँ। हाय, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ लोगी पहले बताओ। चाय नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अंकल से बात करने आई हूँ आंटी। तो क्या हुआ? अगर अंकल से बात करनी है, हमारे साथ चाय कॉफी नहीं पी सकती क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। एज यूजुअल। अब अंकल वही हैं, जाओ बात कर लो। हाँ हाँ, बताइए क्या बात है? ओ, देवसेना, बैठो बेटी। कैसे हैं आप अंकल? मैं ठीक हूँ। भगवान का नाम लेते लेते जुबान थक गई थी। बिना छड़ी के चलना भी मुश्किल था। जननी खुद मुसीबतों के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहती है। उसी वजह से मैं पहले जैसा हो पाया। बताओ बेटा, किस लिए आई हो तुम? जननी के बारे में बात करने आई थी अंकल। पता नहीं क्यों पर मुझे एक शक हो रहा है। क्या शक है देवसेना? ये बात किसी और से नहीं कर सकती और इसका हल भी कोई और नहीं निकाल सकता। अब मेरा शक है, लेकिन संतोषजनक जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं अंकल, इसीलिए आपके पास आई हूँ। उस एंगेजमेंट वाले दिन राम के पापा पर सांप ने हमला किया था। उन्हें काटने की कोशिश भी की थी, ऐसा कहा, और कहा कि वो बहुत बड़ा सांप था। लेकिन जब सब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस दिन को याद करने पर बस एक ही बात दिमाग में आती है, वो है जननी। हमारी जननी। क्या कह रही हो? क्या जननी किसी आत्मा के रूप में आई थी? चक्रवर्ती के साथ जो हुआ था वो तुमने देखा था, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मुझे तो पहले से ही महसूस हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाल ही में एक दिन मैं घर पर नहीं था। राजेश्वरी के अनुसार विराट शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई शक्ति थी
जिसने नीली का फोटो लाकर उसके हाथ में दे दिया। शक्ति? फिर मैंने कौड़ी डालकर देखा। उस दिन हमारे घर में कोई ऐसी शक्ति आई थी जो बिना शरीर के थी। यह अनुभव सिर्फ मुझे या तुम्हें नहीं, विराट को भी हुआ था। जननी की आत्मा आई थी और उसने कहा कि विराट और नीली की शादी होनी चाहिए। यह बात 100% सच है। नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। या तो गुरु की शक्ति को किसी ने बांध दिया है, या उस जगह ऐसा हुआ होगा उनकी शक्ति किसी तरह से निष्क्रिय हो गई होगी। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा वहां? मतलब गुरु के पास जो काल चक्र थी अब वो बच्चों के पास है। काल चक्र को उस नंबोदरी के लेने से पहले मैं हासिल कर लूंगी और फिर मेरे गुरु मेरे शिष्य बन जाएंगे। क्या बात है लेडी पुजारी, धूप वगैरह लेकर आई हो यहाँ? हाँ, मेरे देवता के लिए धूप तो जरूरी है ना। मतलब मैं ठीक हो जाऊँ इसलिए ये सब कर रही क्या? क्यों? कुछ नहीं, अभी तो तुमने धूप जलाया, नेक्स्ट मंथ से तुम आरती वगैरह करना शुरू कर दोगी। नो वेज विराट, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा मन दुखे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये डायलॉग तुम पर सूट नहीं करता है नीली। मैंने कोई फिल्म देखी थी, उसमें कोई हीरोइन ये डायलॉग बोल रही थी। विराट, मैं कुछ कहती हूँ तो सोच समझ कर ही कहती हूँ। विराट, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, रूम की सफाई तुमने ही की थी ना? यहाँ एक बॉक्स रखा था, उसे देखा क्या? हाँ, वो कोई पुराना सा बॉक्स था, सोचा डस्टबिन में फेंक दूं, इसलिए फेंक दिया। व्हाट? फेंक दिया तुमने? तुमने कहा था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे दुख हो। उन खराब चीजों की वजह से तुम्हारा मन दुखा विराट। वो कोई खराब चीज नहीं थी, वो मेरी यादें थी, मेरी जननी की यादें। जननी मेरे साथ नहीं है तो क्या, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। प्यार करने वाले से भले ही दूर हो जाए, लेकिन प्यार से कभी दूर नहीं होते हैं। तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है। विराट, वो बात मत करो, जाओ यहां से। विराट, मैंने कहा गेट आउट। ठीक है, मैं वापस लाकर रखती हूँ। जाने की सोच रहे थे 4 लोग, लेकिन जा रहे थे सिर्फ 2 उसी कुर्सी पर। किसे पता? बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, वो बड़ी और वो छोटी दोनों।
चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर ओटीपी दे। हाँ, ओटीपी है 1657। ये लोग जा कहाँ रहे हैं? किसी भी तरह से उस काल चक्र को मुझे हासिल करना ही होगा। यही सही समय है। अच्छा बच्चों, तुम लोग यहाँ सीखने आए हो, लेकिन वो सब छोड़ के उसके साथ खेल कूद में लग गए हो। ये सब खेल छोड़ो और कुछ बनने के बारे में सोचो। माँ बाप का नाम रोशन करो, समझे? अरे अंकल, हमारे पापा को तो उनके पापा ने जो नाम रखा है वही चाहिए। हम चाहे जितना भी अच्छा नाम रखे, पापा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। किस्मत। एक काम करो, हाँ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा नाम बदल जाए, नहीं तो दंड पिंड बन के ही रह जाओगे। हाँ। ऐसे घूर क्यों रहे हो? इन दिनों नंदिनी दीदी की बात की कोई कीमत ही नहीं रही। सही कहा ना अंकल? ओ, तुम्हारी बातों की भी कीमत होती है? अंकल, आपने हमारे बारे में कुछ कहा था क्या? अगर वो कभी भी मेरी बात मानती ना, तो तुम लोगों से दोस्ती नहीं करती वो, समझे? बेवकूफ। एक बात बताइए ना अंकल, आपने हमारे बारे में कुछ कहा था क्या? ये बात भी सही है। हेलो, 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 हाँ, हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? मैंने भी तो कहा ना। हेलो, वही जानते भाई एक मिनट गाड़ी रोकना जरा। कैसे पूछा? हाँ हाँ हाँ, बात कर रहा हूँ, साइड में, साइड में। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, कल फाइट है। हाँ हाँ, पता है। अच्छा, लोकेशन कहाँ है? कल लोकेशन पे आ रहा हूँ ना, वही बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? क्या फुसफुसा के बातें कर रहे थे? जा रहे हो ना? जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर उस काल चक्र को कैसे हासिल करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। नहीं, मेरी रक्ताक्षी मुझे नहीं जाने देगी। लेकिन यहां कुछ और ही काम हो रहा है, इसीलिए मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। मैंने जहां रखा था काल चक्र वहीं होता तो मेरा काम हो जाता। अभी तक नहीं हुआ, मतलब यहां हाँ? माता, ये क्या है माँ? कैसी परीक्षा है? मैं तुम्हारा परम भक्त हूं माँ। तुम्हारी हार को अपनी हार मानता हूं। मेरा अपमान हुआ तो तुम्हारा अपमान होता है, फिर मुझे ये सजा क्यों?
कितने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे सिद्धियाँ क्यों नहीं मिल रही? बोलो क्या हुआ है नंबोदरी? तुम सर्व सिद्ध हो माँ, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। नंबोदरी, जिस घर में तुम ठहरे हो वहाँ तुम्हारे काम, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी सीखी हुई विद्या काम नहीं कर रही है, यही चिंता है ना? हाँ माता। तो फिर जान लो, वो दिव्य काल चक्र तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए नंबोदरी। और इसीलिए तुम्हारे मंत्र और तुम्हारे काम वहाँ निष्क्रिय हो रहे हैं। तो फिर मुझे उसे पाने के लिए क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा, बोलो माँ। जो काल चक्र तुम्हारे पास है उसे लेकर जाओ। उसकी शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है माता। इसीलिए मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। कहाँ चला गया मेरा काल चक्र? महादेव। जी मैडम। उस दिन मैंने जो तुम्हें बॉक्स दिया था वो लेकर आओ। बॉक्स? कौन सा बॉक्स? विराट के कमरे में जो बॉक्स था जिसे फेंकने को कहा था, वही बॉक्स। कुछ याद नहीं आ रहा मैडम। याद करने की कोशिश करो, जाओ जाकर लेकर आओ। वो मैंने कहाँ रखा था? मिल गया क्या? वही बॉक्स ढूंढने के लिए बोल रही हूँ विराट। क्या कहा? ढूंढ रही हो तुम? मैंने कहा था ना, मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में मत आना। तो क्यों आए तुम? सर वो इन्होंने मुझे किसने कहा था? किसने कहा था? क्या हुआ विराट, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया इसने? यहाँ सब अपने मन का कर रहे हैं डैड। मैंने सभी से कहा था कोई मुझसे मेरी यादें ना छीने, मैं उनके साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। विराट, क्या हुआ? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो इस पर? मेरे रूम की सारी चीजें उठा के फेंक दी है इसने। उसमें मेरी कुछ यादें थीं। अगर टोकरी में रखी चीजों में ही यादें भर ली जाए तो फिर ऐसा ही होगा। विराट, असल जिंदगी में जीना सीखो, यही तुम्हारे जीवन के कीमती पल हैं। इन्हें जियो, इन्हीं में जीकर तुम खुश रहोगे। बीती यादों में जीने से क्या फायदा होगा? जो सामने है वही तुम्हारा सच्चा पल है। वो सिर्फ चीजें नहीं थी मॉम, मेरी जननी की यादें थी। सच कहूं तो वो मेरे लिए जननी ही थी। देखो, अब तुम्हारी जिंदगी में नीली आ गई है। अब तुम्हें उन पुरानी यादों को छोड़ देना चाहिए। अगर जननी नहीं कहती तो ये लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती। और इतना ही नहीं, मैं इसे यहां से कब का निकाल चुका होता। विराट, जरा सोच समझ कर बोलो। ये किसी लड़की के फ्यूचर का सवाल है ना? इसलिए मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझे अगर वो बॉक्स नहीं मिला तो तुम यहां से बाहर जाओगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर ढूंढो वो बॉक्स। विराट, गुस्सा जरूरी है, लेकिन उसे काबू में रखना चाहिए। घर की बहू को नौकरों के सामने अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर वो बॉक्स नहीं मिला तो ये लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। अगर ऐसा है तो मेरा काल चक्र कहाँ गया? अभी वो कहाँ पर है? रक्ताक्षी, गोचर गोचर, विमोचर शाकिनीये आवाहयामि।
शर्वा के पास काल चक्र नहीं है, ये उसे पता चल गया। वो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। नहीं, जान की बाजी लगाकर काल चक्र हासिल करना होगा, उसे खोऊंगा नहीं। शर्वा!